33वां सरस्वती सम्मान मिला प्रभा वर्मा को, और लता दीनानाथ पुरस्कार मिला है केवल बिग बी को। 33वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है? प्रभा वर्मा को। और लता दीनानाथ पुरस्कार किसको मिला है? बिग बी मतलब अमिताभ बच्चन को। 33वां सरस्वती सम्मान मिला प्रभा वर्मा को, और लता दीनानाथ पुरस्कार मिला है केवल बिग बी को। कंपनी ऑफ द ईयर SBI, कंपनी ऑफ द ईयर है अपनी SBI। साहित्य अकादमी फेलोशिप मिल गया रस्किन बॉन्ड को। साहित्य अकादमी फेलोशिप मिल गया रस्किन बॉन्ड को। किस कलिंगा अवार्ड पाया जो, किस कलिंगा अवार्ड पाया जो रतन टाटा जी को। किस कलिंगा अवार्ड पाया जो रतन टाटा जी को। 58वां ज्ञानपीठ मिला है, 58वां ज्ञानपीठ मिला है गुलजार व राम भद्राचार्य को। गुलजार व राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ मिला है गुलजार व राम भद्राचार्य को। 59वां फिल्म फेयर हुआ जो, 59वां फिल्म 59 नहीं 69 69वां फिल्म फेयर हुआ जो बेस्ट फिल्म 12th फेल को। बेस्ट फिल्म कौन सी मानी गई? 12th फेल। और बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जी को। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जी को। रणबीर आलिया बेस्ट बने हैं, रणबीर बेस्ट एक्टर और आलिया बेस्ट एक्ट्रेस। रणबीर आलिया बेस्ट बने हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट डेविड धवन को। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको? डेविड धवन को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 24 का, पेन प्रिंटर पुरस्कार 24 का मिला अरुंधति राय जी को। और बुकर मिला जैनी एपर्न को। बुकर मिला जैनी एपर्न को। उपन्यास कैरोस को। जो बुकर मिला है वो जैनी एपर्न को मिला है, और उनका जो उपन्यास है कैरोस के लिए। ठीक है। 35वां गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड, 35वां गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड छत्तीसगढ़ी आलोक शुक्ला को जंगल हंसदेव बचाने को। जो 35वां गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड है वो छत्तीसगढ़ में जो आलोक शुक्ला हैं जिन्होंने जंगल हंसदेव बचाने का काम किया था, ठीक है, उस मुहिम में जुड़े थे, तो आलोक शुक्ला को मिला है। ठीक है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मिला सबाना आजमी को। और एबेल गणित क्षेत्र में मिलता, एबेल गणित क्षेत्र में मिलता मिले मिशेल तालाग्रांड को। प्रिट्जर रिकेन यामामोटो को, प्रिट्जर रिकेन यामामोटो को। प्रिट्जर पुरस्कार किसको मिला है? रिकेन यामामोटो, जापान के होंगे ये। नेल्सन मंडेला पुरस्कार को, नेल्सन मंडेला पुरस्कार को WHO देता निमहांस बंगलुरु को। जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है वो WHO दे रहा है। तो निमहांस, निमहांस क्या है? एक अस्पताल का नाम है। ठीक है, मतलब एक अस्पताल है, संस्थान है बहुत बड़ा, बेंगलुरु में है, उसको मिला है। ग्लोबल मीडिया अवार्ड मिला है, ग्लोबल मीडिया अवार्ड मिला है AI एंकर सना को। और जैक स्वीटगर्ट जूनियर अवार्ड, जैक स्वीटगर्ट जूनियर अवार्ड किसका है? USA का है, USA देता है। इसने किसको दिया है? जैक स्वीटगर्ट जूनियर अवार्ड चंद्रयान 3 की टीम को। वर्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, वर्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर
2024 मिला है राइटर्स के मोहम्मद सलीम को। राइटर्स के मोहम्मद सलीम को, राइटर्स के जो मोहम्मद सलीम है ये उनके पत्रकार होंगे इसलिए उनको मिला। ठीक है। और क्या है, नाइट ऑफ द लीजन ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑनर मिला शशि थरूर को। और ग्रैमी अवार्ड मिडनाइट्स को एल्बम ऑफ द ईयर। जो ग्रैमी अवार्ड है मिडनाइट्स, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड मिडनाइट्स को मिला है और ये क्या है, एल्बम ऑफ द ईयर है। ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, ग्लोबल म्यूजिक एल्बम शक्ति द मोमेंट को। ग्लोबल म्यूजिक एल्बम जो ग्रैमी अवार्ड में मिला है वो किसको मिला है, शक्ति द मोमेंट को। ठीक है। उसके बाद में अब इस पेज पे आते हैं। 10 वर्षों का अनुबंध किया, 10 वर्षों का अनुबंध किया, चाबहार संचालन हेतु भारत व ईरान ने। शाहिद बेहरती टर्मिनल संभालूं, शाहिद बेहरती टर्मिनल संभालूं, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड समझौता हुआ तेहरान में। भारत की तरफ से जिसने समझौता किया, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने। ठीक है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के संग, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के संग EFTA कर डाला। नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टीन, स्विट्जरलैंड के संग भारत ने समझौता कर डाला। देखो, हमने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जो है, जो लोग ये लोग हैं जो यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं हैं, इनसे हमने समझौता किया है। ठीक। तो उसमें नॉर्वे है, आइसलैंड है, लिंचेस्टीन है और स्विट्जरलैंड है। अच्छा, हमें मेन केवल स्विट्जरलैंड को देखना था क्योंकि इन पांचों 1 2 3 और ये 4 देशों के साथ हमने समझौता तो कर लिया, लेकिन इसमें मेन जो मेन आदमी है, मेन देश है वो है स्विट्जरलैंड, क्योंकि 90% जो व्यापार होता हमारा इसी के साथ होता है। ठीक है ना। इन लोगों के साथ कुल मिला के 10%। ठीक है। तो हमारे लिए स्विट्जरलैंड इंपॉर्टेंट है, 90% व्यापार इसी के साथ होगा। इरिडा लिमिटेड को मिला है, इरिडा लिमिटेड को मिला है नवरत्न कंपनी का दर्जा और 17 हो गई नवरत्न कंपनी। महारत्न कंपनी 13 है, 75 को मिनी रत्न दर्जा। इरिडा लिमिटेड, ठीक, इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, तो इसको मिलाकर के अब 17 हो गई, यानी कि इरिडा लिमिटेड क्या है, 17वीं नवरत्न कंपनी है। और महारत्न कंपनी हमारे यहाँ देश में 13 हैं और 75 मिनी रत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां हैं हमारे यहाँ। ठीक है। तो इरिडा का अगर हम मतलब देखें तो इरिडा का मतलब होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है। बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग की रिपोर्ट जारी। बहुआयामी गरीबी पर नीति की रिपोर्ट जारी। 29.17% से घटकर 11.28 रह गई, भारत से घटी गरीबी। बहुआयामी गरीबी पर नीति की रिपोर्ट जारी। 29.17% से घटकर 11.28 रह गई, भारत से घटी गरीबी। 24.82 करोड़ लोग निकले हैं, 24.82 करोड़ लोग निकले हैं, नीति की रिपोर्ट जारी। मतलब नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की कि हमारी गरीबी घट गई, पहले 29.17% थी, से घटकर अब 11.28 रह गई है। तो भारत से गरीबी घटी है। और कितने लोग इससे बाहर हुए हैं गरीबी रेखा से, तो 24.82 करोड़ लोग निकले हैं। अब ये मजाकी है एक तरह का। ठीक है। यूपी में सबसे ज़्यादा निकले, यानी कि जो इसमें से जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से बाहर निकले करीब 5 करोड़ के करीब, तो यूपी से ही निकल गए, बताओ। फिर बिहार, MP की बारी, और इसके बाद राजस्थान आता है, वो हमने नहीं लिखा। ठीक है। यूपी में सबसे ज़्यादा निकले, ठीक, फिर बिहार, उसके बाद MP, फिर राजस्थान। ठीक है। विश्व के शीर्ष ब्रांड 10 हैं,
विश्व के शीर्ष ब्रांड 10 हैं, मतलब आईटी ब्रांड, आईटी सेवा ब्रांड सबसे मूल्यवान, ठीक है ना, सबसे मूल्यवान, ये मूल्यवान नहीं लिखा हमने, विश्व के शीर्ष ब्रांड मतलब टॉप 10 जो ब्रांड मूल्यवान कंपनी है वो 10 हैं आईटी सेवा ब्रांड की। विश्व के शीर्ष ब्रांड 10 हैं आईटी सेवा ब्रांड। और एसेंचुरीज, एसेंचर, ACCENTURE, क्या पढ़ेंगे, एसेंचुरी। और उसके बाद में टीसीएस, टीसीएस तो पहचानी हुई अपने यहाँ की है, टाटा की। इन्फोसिस तीसरे नंबर पे है, IBM चौथे नंबर पे है, कैपजी मिनी फिफ्थ पे है, ठीक है ना। टोटल 10 हैं लेकिन 10 के हिसाब से बन नहीं रही, तो 5 ही बना लिया वही बहुत है। तो विश्व के शीर्ष ब्रांड 10 हैं आईटी सेवा ब्रांड, एसेंचुरी, TCS, इन्फोसिस, IBM, कैपीजी मिनी है नाम, कैपीजी मिनी है नाम। एसेंचुरीज पहले से, TCS दूसरे पे, इन्फोसिस तीसरे पर। TCS इन्फोसिस तो हमारे यहाँ की है, IBM पता नहीं, कैपीजी मिनी नाम है, ठीक है। ये 5 हैं शुरुआत की। ऑफलाइन में है बदनाम, देखो अमेरिका ने एक रिसर्च की थी कि मार्केट की, तो उनमें जो बदनाम मार्केट हैं, ठीक है ना, बदनाम मतलब वहाँ लोकल सामान या चीटिंग वीटिंग वाला, इस मामले में तो ऑफलाइन में है बदनाम। हीरा पन्ना मुंबई का मार्केट, हीरा पन्ना मुंबई का मार्केट, टैंक रोड जो दिल्ली, यानी हीरा पन्ना मुंबई का मार्केट और टैंक रोड पर जो दिल्ली में है वहाँ पे जो मार्केट लगती है वो वाली, और सदर पटरप्पा रोड मार्केट बंगलुरु का है बदनाम। ऑफलाइन में है बदनाम, हीरा पन्ना मुंबई मार्केट, टैंक रोड जो दिल्ली, सदर पटरप्पा रोड मार्केट बंगलुरु का है बदनाम, ठीक है। ऑनलाइन इंडिया मार्ट, ऑनलाइन में इंडिया मार्ट, और बेगा मूवीज, WHMCS स्मार्ट्स, और दुनिया में चाइना मार्केट है सबसे ज़्यादा बदनाम, ठीक। ऑनलाइन में अगर इंडिया मार्ट का बहुत हिसाब किताब ख़राब है, और बेगा मूवीज जो हैं ये भी बहुत ख़राब हैं, और WHMCS स्मार्ट्स ये भी बहुत हिसाब किताब इनका ख़राब है। लेकिन दुनिया में सबसे जो बदनाम देश है चाइना, जो मार्केट के मामले में, वो चाइना है, ठीक है। फिर क्या है, क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण बना है भारत का पहला कॉरपोरेट कार्ड। क्रेडिट ई स्वर्ण बना है, क्रेडिट ई स्वर्ण, क्रेडिट कार्ड क्या है, भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट ई स्वर्ण बना है, ठीक है ना, कॉरपोरेट कार्ड है ये। और इंडसेंड बैंक की ओर से जारी पहला रुपए कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड। और ये मतलब इंडसेंड बैंक पहला बनी है, पहली ऐसी बैंक बनी जिसने रुपए कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड जारी किया है। और शायद बैंक ऑफ बड़ौदा है दूसरे नंबर पे, ठीक है ना, वो नहीं लिख पाए हम इधर। डेरिवेटिव एक्सचेंज NSE, डेरिवेटिव एक्सचेंज NSE सबसे बड़ा है दुनिया का, ये दुनिया का सबसे बड़ा बन गया है। डेरिवेटिव एक्सचेंज NSE सबसे बड़ा बन गया दुनिया का। और बेरोजगारी में होगी वृद्धि, ठीक। ILO का है अनुमान 5.2% का, ठीक है। ILO ने, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने कहा 5.2 बेरोजगारी रहेगी, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कुवैती बहरीन दिनार है दुनिया की मजबूत करेंसी, ठीक है ना। दुनिया की जो करेंसी है उनके हिसाब से कि दुनिया के में सबसे ज़्यादा करेंसी कौन मजबूत है, तो कुवैती दिनार है, बहरीन की दिनार है। कुवैत और बहरीन दोनों में दिनार चलता है, ठीक है। दुनिया की मजबूत करेंसी ओमानी रियाल थर्ड पर है, यानी कुवैत पहले पर, बहरीन दूसरे पर, ओमान तीसरे पर। और 9th प्लेस पर यूरो है, 9th प्लेस पर यूरो है। 10वें पर USA की करेंसी, 10वें पर USA करेंसी, और USA में क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो ये है
ठीक ना। ये है हाल कुवैत पहले नंबर पे, बहरीन दूसरे नंबर पे, यहाँ दोनों दिनार चलते हैं। फिर तीसरे नंबर पे ओमानी रियाल है, और यूरो, ठीक, जो यूरोप में चलता है वह 9th प्लेस पर है, और 10वें पर यूएसए का डॉलर है, अमेरिका का डॉलर 10वें नंबर पे। तो सोचो हम लोगों की क्या हालत होगी। मतलब अमेरिका जैसा देश, उसकी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो 10वें नंबर पे है, ठीक है।